आमने सामने बैठाकर दोनों को बातचीत की गई, दोनों से पूछा गया, तो मन में बस उथल पुथल ही थी कि इस चीज की तो तैयारी ही नहीं की थी, इसीलिए एनसीबी अभी संतुष्ट नहीं है। बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। अब दीपिका ने अपना स्टेटमेंट दर्ज करा दिया। इस स्टेटमेंट के बाद दीपिका ने जो कुछ कहा है, इस केस से बाकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। समुंदर में या छोटी मछलियां फंसेंगी ड्रग के इस जाल में, ये बड़ा सवाल है और जवाब इस सेकंड फ्लोर की पूछताछ और पड़ताल से आएगा। लगातार वो अपने लीगल टीम से बात कर रही थी सारा अली खां, जो कि अपने घर पर मौजूद थी, 5वीं माले पर उनका घर है। सारे सवाल ऐसे भी बाकी रह गए जिसका जवाब उनकी ओर से नहीं दिया गया। तो क्या आगे आने वाले वक्त में दीपिका पादुकोण को एनसीबी फिर बुलाएगी पूछताछ के लिए, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए, जिसमें पहला खुलासा यह था कि उन्होंने जया साहा के साथ अपनी ड्रग्स चैट को कन्फेस किया। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। ये आज तक की न्यूज एक्सप्रेस, और आज तक की ये पूरी न्यूज एक्सप्रेस, दरअसल आज तक की ये पूरी ताकत जिसकी वजह से आज तक पर आप देखते हैं खबर, और अफवाह के लिए चित्रा, अफवाह के लिए कोई दूसरा, लेकिन सही खबरों के लिए सिर्फ आज तक। सिर्फ आज तक। और इसीलिए ये सारी खबरें, ये देखिए अभी 10 का दम के साथ हम यहाँ पर हैं, लेकिन सबसे पहले 10 का दम से पहले आज तक का दम, यानी सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर का वादा हमने किया था। सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर आज की जो अरविंद ओझा दे रहे हैं। अरविंद बताइए। जी देखिए, दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई थी 6 घंटे की, लेकिन आज तक पर जो सबसे बड़ी खबर यह है कि दीपिका पादुकोण का फोन जब्त कर लिया है। जब्त कर लिया गया है। दीपिका पादुकोण का फोन जब्त कर लिया है, उससे सुराग तलाशी की। न सिर्फ दीपिका पादुकोण का, करिश्मा का भी फोन सीज किया है, रकुल प्रीत सिंह का भी फोन सीज किया है, सिमोन खंबाटा का भी फोन सीज किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि दीपिका पादुकोण का फोन सीज किया गया है। जाहिर सी बात है, दीपिका पादुकोण जो इन्वेस्टिगेशन में है उसमें तैयारी से आई थी, तो वो बहुत कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने स्टेटमेंट तो लिया है, लेकिन एनसीबी ने आज तक से कहा है कि हम इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ी खबर है वो खबर ये है कि दीपिका पादुकोण का फोन पूछताछ के बाद जब्त कर लिया है, उसको फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजेंगे, उससे इन्वेस्टिगेशन सुराग तलाश। बहुत बड़ी खबर, और इस दिन की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि दीपिका पादुकोण अगर पूछताछ के लिए आई थी, उसी चीज को लेकर सब इस बात में थे कि बताइए हीरोइन नंबर 1 से हो रही है पूछताछ, लेकिन उनका फोन जब्त कर लिया गया है। वो फोन जब्त कर लिया गया है, बाकियों का भी फोन जब्त है, लेकिन सारा और श्रद्धा, इनके साथ ऐसा नहीं हुआ है। जी देखिए, सारा और श्रद्धा के बारे में कुछ देर में डिटेल आएगी। मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनकी जांच कर रही थी, देखना होगा कुछ देर में हम आज तक पर खुलासा करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर है, हीरोइन नंबर 1, जैसे ये बोलते होंगे ना, बाकियों का दिल डूब जाता है। नहीं, लेकिन मैं बताऊं, जैसा कि हमने अपने दर्शकों से वादा किया था कि हर खबर सबसे पहले होगी। दीपिका पादुकोण हीरोइन नंबर 1। देखिए, मोहसिन को कहेंगे जरा एक बार तस्वीर जरूर दिखा दे पीछे की। देखिए, यही जो केंद्र था जिस पर आज पूरे दिन भर न सिर्फ बॉलीवुड की पूरी नजर थी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नजर इसी बिल्डिंग पर थी कि दीपिका पादुकोण से जो पूछताछ होगी इसमें क्या निकलेगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि दीपिका का मोबाइल फोन जब्त किया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा है कि न तो दीपिका, न सारा, न श्रद्धा। एक और कुछ खबर दे रहे हैं, बताइए क्या खबर दे रहे हैं आप? चलिए हम उनके पास आगे जाएंगे, लेकिन इस समय अरविंद ओझा जो बड़ी खबर दे रहे हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। वो ये कि दीपिका पादुकोण का फोन सीज कर लिया गया है। चित्रा, उम्मीद थी, लग रहा था ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि अगर उनके चैट्स को रिट्रीव किया जाएगा और चैट से बहुत सारे खुलासे सामने आ सकते हैं। देखिए, वो सारा का भी मोबाइल जब्त है। बिल्कुल, सारा अली खान का भी मोबाइल जब्त है, क्योंकि इन लोगों ने ड्रग्स लेने की बात कबूल नहीं की है। इन्होंने ये कहा है कि वो ड्रग्स की पार्टियों में जाती थी। दीपिका पादुकोण की ओर से कहा गया है कि हाँ, ये जो चैट है 2017 का, इसमें मैं इन्वॉल्व थी, लेकिन ड्रग्स लेने की बात को उन्होंने कबूल नहीं किया है। तो यानी कि अब अगर उनके पुराने चैट्स को रिट्रीव किया जाएगा तो हो सकता है किसी जगह इस बात का जिक्र हो कि हाँ, उन्होंने ड्रग्स लिया था, और ये अपने आप में एनसीबी के लिए बड़ी कामयाबी होगी और झूठ हो सकता है इन अभिनेत्रियों का पकड़। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत इसमें अहम है, और अगर फोन सीज होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है
बहुत निर्णायक होता है। देखिए रिया चक्रवर्ती जेल में। तो ये केस एनडीपीएस के अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे बेस है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि फोन क्लोज करना, आई मैसेज, आई क्लाउड, व्हाट्सएप मैसेजेस जहां भी छुपे होंगे अगर उसे रिकवर कर लिया जाता है तो दीपिका पादुकोण हो, सारा हो, ये बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है, कभी भी की है, तो वो अब एनसीबी के सामने होगा। अब एनसीबी के सामने होगा। लेकिन अमित त्यागी सब कह रहे हैं, देखिए फिल्म इंडस्ट्री को कवर करते हैं, टीवी इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, सबको कवर करते हैं, लेकिन वहां से जो अब चीजें निकल रही हैं वो ऐसी ऐसी जगह पहुंच रही हैं, सोचा था कभी, अब फोन सीज हो गए हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था इसमें से कुछ निकल कर नहीं आने वाला है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण जो नंबर 1 हीरोइन थी, मतलब उन हॉलीवुड की हीरोइंस में सबसे कमाऊ हीरोइंस, नंबर 1 ब्रांड। आज तक कोई बॉलीवुड की हीरोइन को इतने ब्रांड वैल्यू नहीं थी, जो और अचानक उनका इस पूरी घटना में आना कहीं ना कहीं बॉलीवुड के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। बहुत बड़ा बहुत झटका बड़ा झटका होने वाला है। मौसमी, बहुत बड़ी खबर श्वेता, और आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, फिर कैसे निकाल रही है ये जानकारी? वो इसलिए क्योंकि फोन की मेमोरी होती है। अगर फोन पकड़ लिया फिजिकली, फोन को कुछ भी डिलीट कर लिया, बचेंगे नहीं। बचेंगे नहीं, बच नहीं सकते, क्योंकि वो आप बैक ट्रेस कर सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उससे जो है ना सिर्फ दीपिका, सारा और उसके साथ साथ करिश्मा, तीनों का मोबाइल फोन जब्त करना, इसका मतलब है हैट्रिक हाथ लग गई है। और इस हैट्रिक के जरिए पूरे इस ड्रग रैकेट के तार जुड़ सकते हैं। पूरे ड्रग रैकेट के तार जुड़ सकते हैं, राजनीति के तार भी जुड़ जाते हैं। अशोक जी, आपने बहुत लंबे समय तक राजनीति कवर की है, अब भी कवर करते हैं। अब उसके बीच में बॉलीवुड के साथ ऐसे तार जुड़ गए हैं, आप तो गोवा से लेकर मुंबई तक आ रहे हैं। लग रहा है ये मामला, इसमें नतीजा निकलेगा, न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल यही मांग की जा रही है। संसद में भी ये मुद्दा उठा, और रवि किशन जो बॉलीवुड से भी जुड़े, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि सफाई होनी चाहिए। कंगना रनौत के छेद पे कोई कटाक्ष करेगा? बिल्कुल कोई नहीं कर पाएगा। अब तो बोलती बंद है उन लोगों की जिन्होंने ये सवाल किया, जिन्होंने मुद्दा उठाया, उनको टारगेट किया गया थाली के छेद को लेकर के। अब वो कहाँ हैं वो लोग? क्योंकि एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, पूछताछ हो रही है। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिन लोगों ने सफाई की बात की उनको ही टारगेट किया गया। संसद में बार बार मुद्दा उठा, चाहे वो रवि किशन हो, मनोज तिवारी हो, कंगना रनौत हो, लेकिन संजय राउत देखिए आप मुंबई में है, कल तक बोल रहे हैं। कल भी उन्होंने बोला कि एनसीबी का काम तस्करी रोकना है, ना कि एक एक व्यक्ति को बुला करके इंटेरोगेट करना है। क्यों ना करें? जब मामले सामने आ रहे हैं, लिंक साबित हो रहे हैं, तो क्यों ऑब्जेक्शन किया जा रहा है? कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स घुस गई है, इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हो रही है। जबकि मामला ये ड्रग से जुड़ा हुआ मामला है, और उन लोगों से जुड़ा है जो कि हमारे समाज को प्रेरित करते हैं, लोग अनुसरण करते हैं, उनको लोग अनुकरण करते हैं उनका। राजनीति से प्रेरित मामला, इसीलिए अभी हम उस चीज को नहीं छुएंगे, क्योंकि बातें निकल रही हैं, चीजें निकल रही हैं, सच्चाई निकल रही है। जी देखिए, बिल्कुल सच्चाई निकल रही है, और इस बात को पहले से एनसीबी मान रही थी कि जब ये तीनों एक्ट्रेसेस, मल्टी स्टार एक्शन था आज पूरा एनसीबी का, 3 बड़ी अभिनेत्रियां पहुंचती हैं, और एनसीबी को पहले से ही अंदाजा था कि जब वो आएंगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, वो सीधा बोल देंगे कि हमने तो ड्रग्स कभी लिया ही नहीं है। इसीलिए देखिए इसकी जांच जो कौन है जो बोलेगा हाँ मैंने लिया, सबको मालूम है, उसके बाद हश्र क्या होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए सबने इस बात को मना किया। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसी के आधार पर रिया चक्रवर्ती आज भी जेल में है, और इसी के लिए उनको फोन को जब्त किया गया है, ताकि पता चल पाए कि आखिरकार अगर कभी चैट हुई है, कभी ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई है, तो उन सबूतों को खंगाला जाए। क्योंकि अगर इन्होंने मना किया है और आगे सबूत मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं की मुश्किल बढ़ेगी। क्योंकि अगर आपने एनडीपीएस एक्ट के तहत गलत जवाब दिया हुआ है, गलत बयान दिया हुआ है, तो आपके ऊपर अलग से मुकदमा दर्ज हो सकता है। अलग से मुकदमा दर्ज हो सकता है, और इसीलिए इस मामले में देखिए कितनी कितनी संजीदा चीजें निकल रही हैं। दिवेश, जिस तरह से ये चीज हुई है, ये कार्रवाई हुई है, बहुत सारे लोगों को अपेक्षा नहीं रही होगी, लेकिन आज तक पर हमने ये ब्रेक की है खबर कि दीपिका पादुकोण और साथ में बाकी दोनों अभिनेत्रियां जिन सबकी पूछताछ हुई है, सबका मोबाइल फोन जब्त। जी आपको बता दें, ये जो मोबाइल फोन जब्त करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये डेटा रिट्रीव करने के लिए किया जा रहा है। डेटा रिट्रीव कर, जैसा मुनीश बता रहे थे, अरविंद बता रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किया जा रहा है, और इसके तौर पर आगे इनके संपर्क में वो कौन लोग हैं, इनके सप्लायर कौन है, इनके सोर्स कौन है ड्रग्स के, उन्हें ढूंढा जा रहा है। और इसीलिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। खतरा तो सबसे बड़ा हो जाता है, आपके हाथ का फोन किसी और के हाथ हो जाता है, बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि इससे सारी की सारी डिटेल बाहर आ जाएगी। कौन आपके सोर्स हैं, आप किसके संपर्क में थे, वो सारे नाम सामने आ जाएंगे, सारे नाम सामने आ जाते हैं। और इसीलिए आज की ये सबसे बड़ी खबर कि फोन सीज हुए हैं, फोन सीज हुए हैं। अरविंद, किसी को
उम्मीद नहीं थी कि यह मामला बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगा, क्योंकि शुरुआत में इस बात के भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला था, आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं हत्या है आत्महत्या है, और आप ड्रग के एंगल पर चले गए हैं। लेकिन वो जांच अलग, वो चल रही है अपनी रफ्तार से। जी देखिए, जांच में अगर कोई चीज आएगी तो एजेंसी उसको इग्नोर कैसे करेगी। देखिए, अगर बॉलीवुड में ड्रग्स का कनेक्शन आता है, देखिए ये क्लू कहां से मिला। ईडी ने फाइनेंशियल एंगल की जांच शुरू की। सारा अली माफ करिएगा, जो रिया चक्रवर्ती है, उनका 2 मोबाइल फोन क्लोन किया, वहां से जानकारी मिली सुशांत के इन्वेस्टिगेशन पर भी। लेकिन जब ड्रग्स रिलेटेड चैट है और खासकर सुशांत से रिलेटेड, तो सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लेटर लिखा गया। उसके बाद जब तहकीकात आगे बढ़ती चली गई, जब इतने बड़े पैमाने पर बॉलीवुड में अगर ड्रग्स कंज्यूम किया जा रहा है, लोग ड्रग्स ले रहे हैं, इस तरह के इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उस एजेंसी उसको इग्नोर कैसे करेगी। ड्रग्स ले रहे हैं तो जांच क्यों नहीं हो? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। देखिए, दूसरी चीज ये भी है, इस वजह से 2 FIR दर्ज है। 15/20 जो सुशांत की मौत के बाद दर्ज हुई, 16/20 जिसमें मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जांच की। तो दोनों एनसीबी भी 2 FIR दर्ज करके 2 अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन पर भी और बॉलीवुड एंगल पर भी। और इसी का नतीजा है कि दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, सबको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चक्कर लगाने पड़े हैं और दीपिका पादुकोण का मोबाइल फोन जब्त किया है। हम आज तक का 10 के दम यानी 10 रिपोर्टर्स इस समय हम आपके सामने इसीलिए हैं क्योंकि इस पूरे मामले की जांच इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी सारी चीजें इसमें से निकलती जा रही हैं कि एक एक सिरे को, एक एक पहलू को पकड़ना जरूरी होता है। इसीलिए चाहे राजनीति हो, टिंसल टाउन हो या फिर हो ड्रग्स, हर एक चीज पर नजर रखनी होती है। और चित्रा, यहीं पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखिए किस तरीके से सुबह आप गई दीपिका पादुकोण के घर पे, उसके बाद वहां से पता चला कि अरे वो तो रात में ही छकाते हुए निकल गई थी शायद, और पहुंची कहीं दूसरी से दूसरी एक छोटी गाड़ी लेकर। ये चीजें क्या इशारा कर रही है? कहीं पर तो मन की वो चीज समझ में आ रही थी। इस तरफ आ जाए आप लोग सब, इधर ये येलो लाइन हमारी लाइन है, येलो लाइन। देखिए, जैसे यहाँ के मौसम का मिजाज बदलता रहता है, मुंबई का पल में इतनी तेज धूप हो जाएगी, पल में ही बारिश होने लगेगी, वैसे ही दीपिका पादुकोण और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इनका भी फ्लक्चुएट कर रहा है दिमाग। वो गोवा से एंट्री लेती है, मुंबई में अपने घर पर बहुत भीड़ होती है, तो अगले दिन रणनीति चेंज करते हुए वो यहीं पास में होटल है, हम सब अगर जाएंगे तो 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वहां आकर रात को स्टे करती है क्योंकि मन में कुछ है जिसको छिपाने की वो कोशिश। और ये जो कैमरा हमारे सामने है, इस कैमरे के सामने जब यही अभिनेत्री आती थी तो पोज देकर किस तरह से हाई फाई करती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब इसी से डरने और बचने की कोशिश, लगातार उनका मायूस चेहरा हम सब ने देखा। तो मुझे लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, दीपिका पादुकोण को इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा। देखिए, मोबाइल फोन को जब्त कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि ड्रग्स का एंगल तो है ही, ड्रग्स पैडलर का भी हो सकता है उसमें जिक्र हो और उसके जरिए भी तार खुलते हुए चले जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके बहुत सारे ड्रग पैडलर का बिल्कुल चित्रा ने सही पकड़ा है। देखिए, ये तमाम सुराग खंगाले जाएंगे क्योंकि देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा है कि तैयारी के साथ आई है और जाहिर सी बात है, रसूखदार फैमिली से आती हैं, खुद की भी अपनी आइडेंटिटी है। दीपिका पादुकोण की बात करिए तो करोड़ों की ब्रांड वैल्यू लेकर कैरी करती हैं, तो ऐसे में नामी ग्रामी वकील तो होंगे ही, वक्त भी मिला, तो तैयारी के साथ आई है। और जिस तरह की पूछताछ हुई है, एनसीबी के ऑफिशियल तो कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है। इसलिए जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने दे तो दिया है, हमने रख तो लिया है, लेकिन हम इस्तेमाल अपने तरीके से ही करेंगे और बहुत ज्यादा छटपटाहट, बहुत ज्यादा बेचैनी नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजों का दबाव एक तरफ, लेकिन आपको उसी हिसाब से बढ़ना है कि एक एक चीज सही हो और तभी आगे बढ़े। और इस मामले में हमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तारीफ भी करनी पड़ेगी। जो चीजें रहती हैं सारी, ऐसा नहीं है कि जो मीडिया में चीज आ रही है सिर्फ आपके पास है। उस चैट का तो लंबा सा हिस्सा था जो दीपिका ने वाकई में किया था। एकदम सही कह रही हैं आप श्वेता। और कुल मिला के अगर आप देखें तो लगातार जिस तरह से रिया के मामले में भी बिल्कुल सटीक और सीधे रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करके सारे तार जोड़े गए, तो इसमें अगर दीपिका का फोन और अगर करिश्मा और सारा का फोन मिल जाता है तो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन होगा, वापस बैक डेट में जाएंगे, फ्लैशबैक मोड में जाएंगे जैसे बॉलीवुड में जाते हैं, और वही बॉलीवुड की कहानी असल जिंदगी में एक तरह से पर्दाफाश करेगी। असल जिंदगी में यानी किरदार कुछ और। अब बताइए, ये दूसरों के लिखे डायलॉग याद करने में ही कईयों को परेशानी होती है, यहाँ अपने डायलॉग लिख कर कैसे बोलना पड़ा होगा हमें। जी हाँ, वो मुझे कहते हैं ना कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन द फिक्शन, मुझे लगा कि वैसे ही हुआ। दीपिका की फिल्म को डायलॉग एक चुटकी सिंदूर, पर यहाँ पर एक चुटकी जो ड्रग है उसने पूरी किस्मत बदल दी। और देखिए श्वेता, एक और चीज अमित बताइए, मुझे लगता है बहुत सारे हम सब रिपोर्टर्स में, क्योंकि आप इसको कवर करते हैं और हम सब बाहर से देखते हैं, ये बताइए
लोगों के मन में डर है या वो गुस्सा हो रहे हैं कि ये क्या बात हुई, सबके बारे में देखो ऐसे ऐसी छोटी सी एक छोटा सा ड्रग तो लिया था जी। दो मिश्रण है ना? मिश्रित तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये तो होता ही था, जो अब दिख गया, इसमें नया क्या है। कुछ लोग कहना कि सच दबा रहे तो ही अच्छा रहे, समझ में आया तो सबके लिए नुकसान देना। जैसे मैंने कहा ट्रुथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, तो वही कुछ बॉलीवुड में हो रहा है। चाहे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो, टीवी एक्टर, हर तरफ ये सुगबुगाहट है। और ये 5 जो अभिनेत्री, मैंने कहा 5 बॉलीवुड के अलग अलग के, एक दीपिका जो बिल्कुल सक्सेसफुल है, रिया जो अभी उभर रही हैं, एक शोहरत मिल चुकी है श्रद्धा को, सारा एक बड़ी फैमिली से आई, तो कहीं ना कहीं ये 5 अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की 5 स्टेजेस को दिखाती हैं। माने 50% बॉलीवुड को सिंपैथी है और 50% बॉलीवुड को डर है। जी हाँ। नहीं, मुझे लगता है श्वेता सबके भीतर डर होगा, सबके भीतर डर होगा। अगर हम ये कहेंगे कि 50% को सिंपैथी है, 50% कुछ और, ये गलत बात होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक एक नाम खोलते हैं, यहाँ की तमाम ड्रग्स जो पार्टियां होती हैं उसमें ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल होता है। आप बाकायदा पिक्चर इस पे बनाते हो, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है और उसके बाद आप कहेंगे कि हामी भर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ। बिल्कुल, बात तो अब ऐसी है जो हमको समझ में आ गई है, बॉलीवुड के सितारों को समझ में आता है, बेटर है डायलॉग आप कुछ भी याद कर ले, एनसीबी डायरेक्ट कर रही है। एनसीबी डायरेक्ट कर रही है, चाहे कोई डायलॉग लिख ले, चाहे कुछ हो जाए, दिवेश डायरेक्ट कर रही है एनसीबी। जी बिल्कुल। एनसीबी जो एक्शन अब लेने जा रही है, ये देश में पहली बार ऐसे हो रहा है। एक तरीके से रिवर्स इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पहले कभी भी इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, इससे सिर्फ फिल्मी दुनिया ही नहीं, हर कोई डर रहा है। हर कोई अब सदके में है कि व्हाट्सएप पर क्या चर्चा करनी है, हमने पहले क्या बात की है और फोन को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए। ये मौसमी की बात को सबने ध्यान से सुना होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन, अच्छा उसके बाद भी निकाल लिया जाता है। इसीलिए अब किस तरीके से अपने चैट्स को छुपाया जाए, अगर हमने इस तरीके की कम्युनिकेशन की है, इस तरह का डर बहुत सारे लोगों में है। हमसे भी पूछ रहे हैं लोग कि क्या किया जाए, अगर हमारा फोन किसी के हाथ लग जाए तो हम क्या करें। कि अगर कोई मासूम सी गलती हो तो ये सवाल समझ में आता है, लेकिन ऐसी गलती जो ड्रग्स से जुड़ जाती है, जो सीधे देश के साथ जुड़ जाती है, क्योंकि हम आपको बार बार बताते हैं ड्रग्स का जो पैसा होता है वो इस्तेमाल होता है आतंकवाद के लिए, हथियारों से आतंकियों के हाथों को संपन्न करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं वो देश पर हमला कर सके। क्या इस चीज की इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं, चाहे एक चुटकी हो या फिर न हो। अशोक जी, धर्मेंद्र, सनी देओल की इंटरव्यू आपके बहुत देखे हैं सबने। वो वाला जो बॉलीवुड था जो अपनी सेहत में इंटरेस्टेड रहता था, और वो वाला बॉलीवुड सेवन में जो इंटरेस्टेड है। बिल्कुल चीजें बदली है। मैंने हेमा मालिनी से भी कुछ दिन पहले बात की थी इसी ड्रग के मामले में। हेमा मालिनी ने कहा था कि हेमा मालिनी तो गुस्सा थी कि इस तरह की चीजें क्यों हो रही है। नहीं, उसने ये भी कहा था कि अगर कुछ लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री को बदनाम ना करो, पूरी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर कुछ लोग हैं उनकी सफाई होना जरूरी है, उनको टारगेट करना जरूरी है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत चीजें हैं अच्छी, उनको हाईलाइट होना चाहिए, बुरी चीजों को खत्म होना चाहिए। लेकिन जहां तक धर्मेंद्र, सनी देओल या बाकी लोगों की बात है श्वेता, उसमें उनका भी यही कहना रहा हमेशा से कि आप सेहत बनाइए, अच्छा खाइए पिए। लेकिन आज तक की इंडस्ट्री में एक फैशन बन गया है, जो कि बहुत सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेके कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर उन पार्टी में आप नहीं जाएंगे, ड्रग नहीं लेंगे तो आप एंट्री नहीं हो सकती, उस हिस्सा नहीं हो सकते उस सिस्टम का। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बहुत सारी ये बड़ी बात, बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने छोटी बड़ी सी बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी। देखिए, जो हेमा मालिनी जो या फिर इनसे पहले की पीढ़ी का जो दौर था वो बिल्कुल अलग था। आतंकवाद जब से कश्मीर में पनपा, उसके बाद ये जो ड्रग का दायरा बढ़ता हुआ चला गया, इसने चपेट में ले लिया है बॉलीवुड को। एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे देखिए सारा अली खान की यहाँ पर बात हुई, ये तो जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की भी है ना, अमृता सिंह की भी उतनी ही है कि अगर आपको इस बारे में जानकारी है, हालांकि उन्होंने कबूल नहीं किया, नाबालिग के ड्राइविंग में पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदार होते हैं, तो वैसे ही अमृता, मतलब इन लोगों को खोलकर बोलना चाहिए, इनको अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे ड्रग्स की दलदल में धंस रहे हैं। बिल्कुल मौसमी, मैं डिफर करती हूँ इससे। मुझे लगता है कि अभी सारा जांच के दायरे में है और किसी की फैमिली को इसमें नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि जब तक आरोप साबित नहीं हो, किसी की फैमिली को ब्लेम करना या एक सेकंड मौसमी, नहीं, फैमिली की बात नहीं है। अगर हम रिस्पॉन्सिबल माँ बाप हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चा कोई गलत काम नहीं करे, और ये जिम्मेदारी हर एक पेरेंट्स को निभानी चाहिए। डेमोक्रेटिक न्यूज, मैं कह रही हूँ डेमोक्रेटिक न्यूज रूम है, पर गलत काम उन्होंने किया है या नहीं किया, अभी उसका फैसला एनसीबी। मैं तो इतना कहूंगी कि 25 साल की उम्र है, दूसरी की 33 साल की उम्र है, 34 साल की उम्र है। आपको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होती है मुनीश, और ऐसा नहीं होता है। आम लोग जो पकड़े जाते हैं, आम ही लोग पकड़े जाते थे अभी तक छोटे छोटे पेडलर्स ही हम देखते थे। इतने बड़े नाम किसने देखे हैं ड्रग्स में? जी बिल्कुल, और ये एक ओपन सीक्रेट था बॉलीवुड में ड्रग्स कंज्यूम होता है, सबको पता था, लेकिन कोई एजेंसी ने कभी कार्रवाई की नहीं थी। कार्रवाई क्यों नहीं की? पर क्या लगता?
इस बार अलग ये था क्योंकि एक ऐसे शख्स की मौत हो गई थी जिससे कि पूरे हिंदुस्तान की भावनाएं जुड़ी थी, और जब मामले की जांच आगे बढ़ी तब एनसीबी उसमें घुसती है और एनसीबी के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसमें ऑपरेशन क्लीन अप शुरू करिए, और सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ पे शुरू हुआ। उसके बाद एक के बाद एक नए नाम आते गए, लेकिन ये महज अभी शुरुआत है क्योंकि अभी ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। आपको उम्मीद है कि इसमें सही आज यूएन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो तमाम बड़े बड़े मुद्दों के अलावा उन्होंने ड्रग्स का भी जिक्र किया और कहा कि इसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है। तो ये जो मुंबई में हो रहा है इसको हल्के में मत लीजिए। अभी आगे आने वाले वक्त में बहुत सारे नाम आने बहुत बाकी हो, ओपन सीक्रेट हो, जो कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई आनी चाहिए। बिल्कुल इसको सर्जिकल स्ट्राइक है क्योंकि आज प्रधानमंत्री जैसे बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसको मेंशन किया यूएन के उस पे, तो इसका मतलब ये मुद्दा बन चुका है देश में। मोदी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो ये भी ड्रग के खिलाफ स्वच्छता अभियान होना चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक, हर एक चीज को जोड़ा गया है इससे। जी बिल्कुल, देखिए आप एक ऐसी जगह काम करते हैं जो कि पूरे देश के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं, ऐसे ऐसे आप अभिनय करते हैं, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी में अगर झांकिए और इस तरह की ड्रग चैट आती हैं तो पूरे हिंदुस्तान को आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने आपको सराखों पर बिठा के रखा है। जो पाई पाई करके पैसे जोड़ते हैं उससे आप टिकट खरीदते हैं, और टिकट खरीदने के बाद में अगर आप निजी जिंदगी में ऐसा करेंगे तो वो लाखों करोड़ों लोगों का क्या जो कि आपको आइडलाइज करते हैं, आपकी तरह कपड़े पहनते हैं, आपकी तरह वो ऊपर जाना चाहते हैं। दीपिका पादुकोण जब डिप्रेशन को लेकर बात की थी, हर युवा वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग का इंसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर आदमी उससे अपने आप को कोरिलेट कर रहा था। बोला था नहीं, अगर दीपिका अपनी जिंदगी में आगे जा सकती है डिप्रेशन के बाद में तो कहीं ना कहीं हम लोग भी आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की मिसाल आएंगी, इस तरह की चैट आएंगी तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें तो जरूर आएंगी कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया हुआ है तो इसका अंजाम तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, और बाकी बॉलीवुड वालों को भी, क्योंकि कई ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जिनको मुझे फोन आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई बॉलीवुड में क्या हो रहा है एनसीबी में। पूछ रहे कोई बचेगा एक्टिंग करने के लिए कि नहीं? उनको ये डर रहता है कि क्या कहीं अगला नाम उनका तो नहीं आ जाएगा, वो जानकारी उनका तो नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बिहार पुलिस नहीं आती, मुंबई पुलिस को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्या होता? वेल द बिग क्वेश्चन इज क्या मुंबई पुलिस इससे पहले क्या कर रहे थे? नागार्जुन, आप बेंगलोर से, हम ये भी बता देते हैं, देखिए कुछ तो मुंबई की टीम है यहाँ पर हमारे साथ इस समय, अमित, मुस्तफा हमारे साथ, दिवेश मुंबई के इतने, और नहीं मुनीश तो आप तो दिल्ली से, बाकी सब आपको दिल्ली के दिखेंगे। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, देखिए, ताकि हर खबर आप तक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, निष्पक्षता का ध्यान रखें। आज तक की पूरी जिम्मेदारी है हर खबर निष्पक्ष तरीके से पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने। ड्रग के खिलाफ खबर चलाना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, और ड्रग के खिलाफ जांच भी उतनी ही मुश्किल होती है। बिल्कुल सही है कि बड़ा सवाल होता है कि क्या पुलिस, लोकल पुलिस क्या कर रही थी इससे पहले कि ड्रग्स का मामला है, को कार्टेल को ब्रेक किए कि नहीं किया, अचानक के तीनों का नाम कहां से आ गया, एनसीबी डिजिटल नेशनल एजेंसी को क्यों घुसना पड़ा इसके अंदर, लोकल पुलिस की क्या हो रहा था, बड़ा सवाल उठता है लोकल पुलिस के खिलाफ, बहुत बड़ा सवाल। हाँ अरविंद बोलिए। देखिए मैं आपको बताऊं, दिव्येश है भीतर से कवर करते हैं, मुनीश काफी दिनों तक मुंबई में क्राइम को कवर करते रहे, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुए और वापस मुंबई। अभी भी नजर होती है, हमारी भी दिल्ली और मुंबई में नजर होती है। एंटरटेनमेंट बीट कवर करने वाले भी सहयोगी हमारे साथ है, त्यागी जी। देखिए ये ओपन सीक्रेट है, बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन ओपन सीक्रेट है। मुंबई पुलिस ने के पास एक एंटी नार्कोटिक सेल भी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का आप डाटा देखिए, ड्रग पेडलर हमेशा गिरफ्तार होता है जी। ड्रग पेडलर किसको सप्लाई करता है? क्या कभी वहां तक शिकंजा गया? कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। देखिए, और ड्रग पेडलर, मैं क्राइम कवर काफी वक्त से कवर कर रहा हूँ, मेरे दो सहयोगी भी हैं। ड्रग पेडलर गिरफ्तार होता है, वो भी निचले तबके का। जो असल ड्रग माफिया है इस मुंबई में, मैं आपको बताऊं, कई ऐसे, जैसे जब मैं मुंबई आया तो मुझे पता चला एक फारूक बटाटा नाम का ड्रग माफिया है, अभी तक गिरफ्तार नहीं है और बड़े लेवल पे करता है, बड़ा नाम ले रहे हैं। और इन सब का आपको ये भी मालूम होता है, देखिए ये होता भी है। और अरविंद ओझा जब गए भी थे, जब इसी मामले की जांच के लिए गए भी थे, बहुत चीजों का सामना करना पड़ा था, बहुत दबाव होता है। जरूर पूछिए ओपन सीक्रेट है या नहीं, दिव्येश से जरूर पूछिए। के लिए देखिए अरविंद की तारीफ करनी होगी। पहले डी कंपनी के बड़ी बड़ी खबरें ये रखते हैं इस सामने, अब ड्रग्स कंपनी के हर एक बड़ी जानकारी और हर एक बड़ी खबर सामने रखते हैं। बिल्कुल सवाल यहाँ पर मुंबई पुलिस को लेकर उठ रहे हैं, एंटी नार्कोटिक्स। अब सवाल ये भी उठेंगे कि कितने ड्रग्स यहाँ पे जो सीज हुए हैं वो इंटरनेशनली आते हैं, तो इंटरनेशनली इंडिया की गलियों तक ये ड्रग्स कैसे पहुंचते हैं? चलिए सिर्फ मुंबई तक नहीं, मुंबई में कैसे पहुंच रहा है ये सवाल उठा रहे हैं। मुंबई में कैसे पहुंच रहा है? सबसे पहले ये समझना होगा कि हम ड्रग्स के नेटवर्क को किस तरीके से, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये पहली ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो भारत में हो रही है, जहां पर व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे
कंज्यूमर को छोड़कर उसके बाद पेडलर को ढूंढा जा रहा है, पेडलर से स्टेटमेंट ली जा रही है, फिर कंज्यूमर तक पहुंचा जा रहा है, फिर कंज्यूमर को अरेस्ट किया जा रहा है, फैसिलिटेटर को अरेस्ट किया जा रहा है, और उसके बाद और मुस्तफा ने जैसे बात उठाई, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जैसे डूब्स, जो ड्रग्स बर्ड्स हैं जिनके बारे में बात चल रही, जिनके ऊपर से ये पूरा केस बना है। ये हिंदू ये बताइए, ये डूब मैंने दूब की घास सुनी थी जो पूजा में डाला जाता है। मैंने ये डूब बोलते हैं उसको, ये डूब है, ये डूब एक तरीके से एक बात जो मैं कहती हूँ दिवेश, मैं यहाँ पर एक बार कहना चाहती हूँ, कोरोना की कवरेज शुरू किया था हमने, क्या नई नई दवाइयों के नाम सीखते थे, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, लगता था कब बोलना सीख जाएंगे, तब तक ये ड्रग्स की लिस्ट आ गई जो हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, और जैसा कि मुस्तफा ने ये बात उठाई थी कि ये ड्रग्स आ कहां से रहे हैं, ये हिंदुस्तान में बाहर से आ रहे हैं। अरविंद ने भी ये बात बताई थी कि ये ड्रग यूरोप से आ रहा है, यूरोप से, समुंदर से, ये समुंदर, और ये देखिए पीछे समुंदर है। इसमें सिर्फ मुंबई पुलिस ही नहीं, इसमें सबसे बड़ा रोल केंद्र सरकार का है, कस्टम्स का है, कस्टम्स का है, बीएसएफ का है, और एनसीबी का भी है, क्योंकि इंटरनेशनल रैकेट को अगर देखना है तो सेंट्रल एजेंसीज पहले देखेंगी और फिर लोकल एजेंसीज देखेंगी। सिर्फ एक तरफ सवाल नहीं उठ सकता। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, फरदीन खान, संजय दत्त और ममता कुलकर्णी, प्रतीक बब्बर, मनीषा कोइराला तक कितनी सेलिब्रिटी ऐसे हैं कि कई लोगों ने इंटरव्यू में एडमिट किया है। रणबीर कपूर ने भी संजय दत्त एक्सेप्ट किया था ये कि मैं ड्रग लिया करता था और लंबे समय तक रहा, उसका इलाज भी हुआ था। ये तो सबके सामने, तो ये नया नहीं है, बहुत सालों से चलता है। इसे कानूनी दिक्कत नहीं समझा गया। तभी भी इसे कानूनी दिक्कत की बात यह है कि इतना बुरा जाल फंसा हुआ है। अगर मुंबई पुलिस आज सवाल खड़े कर रही है, संजय राउत आज कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है पूरा बॉलीवुड ड्रग्स कर रहा है और कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसमें भी ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार के अंडर आती है मुंबई पुलिस वो क्या कर रही थी, मुंबई पुलिस क्या कर रही थी, उसका नारकोटिक सेल क्या कर रहा था। ये सब सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को भी। क्या ये जो ड्रग्स क्लब है क्या ओके है, क्या ये ड्रग्स करना, ड्रग्स का सेवन ओके? एकदम ओके नहीं। श्रोता, क्या बॉलीवुड एग्जेम्प्टेड है? वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ड्रग्स की बात है, ओपन सीक्रेट में बताया, क्या बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन कभी सामने नहीं आया? याद करिए 93 में जब संजय दत्त AK-47 पकड़ा गया था, तो हमारा सवाल सिर्फ ये है कि क्यों ना आखिर बॉलीवुड पर सवाल उठाया जाए। एक आम नागरिक टिकट लेकर, हम लोग तो पहले पैसे चुरा के, पैसे बचा के फिल्में देखने जाते थे, तो आखिर कोई सुपरस्टार बनता है वो जनता के पैसे से, जनता के टैक्स से बनता है। टिकट खिड़की पर जाता है, हर शुक्रवार को नई फिल्म आई है, फिल्म देखता है। तो आखिर सवाल यह है कि बॉलीवुड पर सवाल हम क्यों न पूछें, बॉलीवुड पर सवाल क्यों न पूछें। और यहाँ पर हम आपको बड़ी पेशकश ये दिखा रहे हैं कि देखिए, ये हमारी जो आज तक अभी न्यूज एक्सप्रेस हम कहेंगे, कुछ दिनों में हम इलेक्शन एक्सप्रेस के तौर पर भी इसे दिखाएंगे, लेकिन ये न्यूज एक्सप्रेस हमारी अभी ड्रग्स की जो महा कवरेज यहां पर चल रही है, ड्रग्स को जो उसका कलंक है उसे धोने के लिए। चित्रा, कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि अच्छी चीजें हो रही है? मुझे आप दिखाइए। 99% लोग बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों से मिलने के लिए आते हैं। श्वेता, आपसे, हमें, अरविंद को, मौसमी को, सभी वो ढूंढते रहते हैं और उनका ये कहना है कि ये तो ओपन सीक्रेट था, सबको इस बारे में जानकारी थी, कार्रवाई नहीं होती थी। लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देखिए, कोई भी माँ बाप, अगर वो मुंबई का है, हाई प्रोफाइल है, वो एक अलग बात है, उनके पास पैसा होता है, लेकिन जो उत्तर भारत से बच्चे आते हैं, क्या कोई माँ बाप भेजेगा मुंबई में कि हमारा बच्चा मुंबई जा रहा है और वहां पर वो ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा जाए? ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात होती है। ड्रग्स, यहाँ पर ड्रग्स का जाल फैला हुआ था, लेकिन उस पर काबू करना मुश्किल था क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और अब जब बड़े बड़े नामों पर शिकंजा कस रहा है तो यहाँ पर अब आलोचना भी हो रही है। मैं चाहूंगी अशोक जी से इस बारे में। अशोक जी, जल्दी से इस बारे में, दीपिका पादुकोण जेएनयू गई तो कहा गया कि इस वजह से उनको निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इसी मामले में फिर सारा अली खान का क्या, फिर श्रद्धा कपूर का क्या, फिर करिश्मा क्या? कोई निशाना नहीं साधा जा रहा, उनकी चैट निकल रही है बिना प्रूफ के। एनसीबी ने किसी को टारगेट नहीं किया। ऐसे तो बहुत से नाम उछल रहे हैं, बहुतों की बातें आ रही है, एक वीडियो चल रहा है, अभी तक तो उनको नहीं बुलाया। जब तक पुख्ता जानकारी नहीं होगी, उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं होगी, तब तक कुछ करने वाले नहीं है। एनसीबी जो है, जब तक कंफर्म नहीं होगी, पुख्ता सबूत नहीं होंगे, तब तक नहीं होगी। सब आरोप लगाए जा रहे हैं, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन एनसीबी ने अपना होमवर्क किया हुआ है, उनके पास सबूत है, तभी हाथ डाला गया लोगों के ऊपर।
बात यहीं तक नहीं खत्म होनी चाहिए। जवाबदेही मुंबई पुलिस की भी है, जवाबदेही नारकोटिक्स कंट्रोल की भी है, ब्यूरो की भी है, तमाम सेंट्रल एजेंसियों की भी है। देखिए अलग अलग टुकड़ों में तमाम जगह ड्रग्स सप्लाई होती हैं, लेकिन जैसा मुनीष ने बताया, दिवेश ने बताया, ड्रग्स आ कहां से रहा है और पूरी तरह सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। बगल में खड़े हैं अगर समुद्र किनारे, आइए अरविंद, ये समुद्र किनारे का हिस्सा है। देखिए जहां पर हम आपको एनसीबी की कवरेज दिखाते हैं, एनसीबी का गेस्ट हाउस एक तरफ में है, एक तरफ ये समुद्र का हिस्सा है, रूट भी है, ये इंटरनेशनल रूट भी है, यहाँ पर इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया है, जहाँ पर सबसे पहले भारत का समंदर के जरिए कैसे आता है ड्रग्स। बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये शुरुआत हुई थी दाऊद इब्राहिम के समय से, और जो ड्रग्स का बिजनेस है ना, ये लाखों करोड़ों में है, लाखों करोड़ों में। इसी के लिए कभी कार्रवाई हुई नहीं। राजनेता इसमें शामिल होते हैं, सेंट्रल एजेंसी शामिल होती है, कस्टम शामिल होता है इसमें, और मुंबई पुलिस भी शामिल होती है। तो इस बात को तो गौर करना पड़ेगा यहाँ पर कि सबको पता था इसके बारे में कि ड्रग्स यही समंदर से आता है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अच्छा, क्यों आंख मूंदते हैं सब, क्यों आंख मूंदते हैं, किससे डर लगता है? पैसा आता है उससे, लाखों करोड़ों का बिजनेस है। कई ऐसे नेता भी शामिल हैं जो कि इस बिजनेस में शामिल हैं। जब से दाऊद इब्राहिम गया तब से लगातार पाकिस्तान इसी रास्ते से आता है, लेकिन कभी भी मुनीष ने एक बहुत अच्छा, देखिए मुनीष ने जो ड्रग पैडलर है, जो खुलेआम ड्रग्स बेचता है, उसका स्टिंग ऑपरेशन किया था, और उस ड्रग पैडलर ने मुनीष के साथ बातचीत में उन्होंने कहा आप इतने पैसे दे दीजिए, 100 ग्राम 200 ग्राम जितना आपको चाहिए, खुलेआम यहाँ पर बिकता है। मतलब पिज्जा बर्गर जिस तरह से दुकानों पर मिलता है वैसे मिलता है, खुलेआम बिकता है, खुलेआम मिलता है हमें। जी हाँ मिलता है, और ये बॉलीवुड वाले ही उसमें फिल्में बनाते हैं। आप देख लीजिए पिछले 30 सालों में ड्रग्स पे ही इतनी फिल्में बनी हैं, और आज उन्हीं के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उड़ता पंजाब फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा पंजाब में ड्रग्स की समस्या पर फिल्म बनाते हैं। उनका भी ड्रग्स चैट है जया शाह के साथ, और जया शाह ने कबूल भी किया है कि मधु मंटीना वर्मा को ड्रग्स सप्लाई किया था। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए बॉलीवुड के दो चेहरे का, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मौसमी, कई लोग श्वेता, कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, गंभीर मसला नहीं है, पेपरबाजी हो रही है, मीडिया हल्की हो गई है और कोई मुद्दा नहीं रह गया। मैं पूछना चाहती हूँ देश की जनता से, क्या नशे का सेवन करना गंभीर मसला नहीं है? क्या नशे का सेवन, अगर आदर्श, जिनको आदर्श युवा मानता है, अगर वो नशे का सेवन करते हैं और मीडिया उनका कवरेज कर रही है, तो क्या वो गलत है? मतलब ये सवाल जनता को भी सोचना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये गैर कानूनी है, 5 से 10 साल की सजा है श्वेता इसमें, और बहुत गंभीर धाराएं लगी हुई हैं इसमें, और उसी के लिए खास तौर पे एनडीपीएस एक्ट को बनाया गया था। बेहद खतरनाक एक्ट है। तो और इसके तार सिर्फ सेवन से नहीं जुड़ते, आप ड्रग्स को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए हर बात में ये नहीं कहा जा सकता है कि जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ। हर बात में ये नहीं कहा जा सकता अरे आपके समय में क्या हुआ था, आपके समय में क्यों नहीं होता था। ये इस तरह की चीजें नहीं कही जा सकती हैं। शायद उसी आर्ग्यूमेंट के पीछे छुप के इतने दिनों तक कुछ नहीं हुआ है। जी पहली बार मैं आपको बता दूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हैं मुथा अशोक जैन, उन्होंने पहले ही दिन, जिस दिन रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया था, उन्होंने ये कहा था हमारे ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये हमारा मैंडेट नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूजुअली बल्क क्वांटिटीज, इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग, स्टेट टू स्टेट ट्रैफिकिंग, और जिसमें क्वांटिटी ह्यूज हो, फैक्ट्रीज 100 किलो से ज्यादा के ड्रग्स, ऐसे बस्ट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है। छोटे अमाउंट जो होते हैं उसे पुलिस देखती है और एंटी नारकोटिक्स सेल देखती है। इस केस में पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के फॉर्मेशन के बाद से इस तरीके का एक कार्रवाई शुरू हुई है जो पहली दफे हो रही है। एक और बात है इसमें, कंगना रनौत, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो खुद ड्रग्स की एडिक्शन से सफर कर रही थी। महाराष्ट्र असेंबली में इसकी बात उठी। महाराष्ट्र असेंबली में अब एक लेटर मुंबई पुलिस को भेजा गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कि कंगना रनौत पर आप इन्वेस्टिगेशन करिए। मुंबई पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं की है, नहीं हुआ है पर अभी शुरू नहीं हुई है, पर उन्होंने भी कहा है कि मैंने भी कंजम्पशन की है। इसमें वो भी ये तो मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा हुआ था कि एक समय था जब वो टीनेजर थी और घर से भाग कर आई थी यहाँ पर, तो उस वक्त उन्होंने जब बॉलीवुड में घुसी तो उसके बाद में ड्रग कंजम्पशन शुरू हुआ था। इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसा कि पहले जिक्र हो रहा था। देखिए जब ड्रग कंजम्पशन की बात आती है, बॉलीवुड में एक फैशन स्टेटमेंट है ये, अगर आप ड्रग्स नहीं लेते हैं, अगर आप कोकीन नहीं लेते हैं यहाँ पर, तो आपको बॉलीवुड में जल्दी एंट्री नहीं मिलेगी, कोई पार्टी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आपको सच्चाई है अमित यहाँ पे?
जी सच्चाई तो है ये बात, जैसे मैंने कहा सीक्रेट फॉर ऑल था। बहुत सारी छोटी एक्ट्रेसेस ने जो नई शुरुआत कर रही है वो सब ये कंप्लेन करती हैं, जो मुनीश कह रहे हैं कि हमें तो आउटसाइडर के एक जमाना था, बोलना चाहूंगा कि पुरानी जमाने की अभिनेत्री जब ड्रिंक भी लेती थी तो कोल्ड ड्रिंक पिला के लेती थी। कई अभिनेत्रियों ने कबूला है कि हमें इजाजत नहीं थी, हमारी इमेज होती थी, लेकिन अब बदलता चला गया। मुझे बताइए, क्या हैश हशीश, क्या हैश कोई मामूली ड्रग है? क्या हैश या वीड का जिक्र हो रहा है तो क्या ये इसको इग्नोर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हर बार चित्रा इग्नोर हो जाता है। आम लोगों की भाषा में समझिए चरस और गांजा, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम हैं, शायद हम लोगों को याद नहीं है, उसको लिखना पड़ता है इसको बताने के लिए। कुछ अंग्रेजी में है, यहाँ आकर हाई प्रोफाइल हो जाते हैं, कुछ दूसरी जगह पर पहुंचते हैं तो उसमें आम लोगों को गिरफ्त में लिया जाता है, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। देखिए, ड्रग्स के मामले में चाहे ये कहा जाए कि हमें डिप्रेशन था, डिप्रेशन से बचने के लिए, जैसा कि जया साहा ने कहा कि डिप्रेशन से बचने के लिए कई ऐसे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ सीबीडी ऑयल, श्रद्धा कपूर ने कहा है कि दरअसल सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल एक्सटर्नल यूज के लिए मैंने किया, जो जोड़ों के दर्द के लिए या फेस के ग्लो के लिए, अलग अलग शायद बुजुर्गों को बुजुर्ग करते हैं, पता नहीं कुछ। बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको कहीं चोट वोट लगी हो उसको जल्द से जल्द ठीक करने के लिए। तो ये तमाम जो तर्क दिए जा रहे हैं श्वेता, क्या इसको वास्तव में सही मान लिया जाए? क्या मतलब उनको सीबीडी ऑयल जो को एक ड्रग्स ऐसे उसमें आता है जो बैन है, उसका इस्तेमाल वो बॉडी पर लगाने के लिए? तो ये बहुत सारे सवाल है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी, रोजा जब भी वापस आते हैं मुझे लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज लेकर आ गए। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज तो हमने दे दी कि दीपिका और तमाम लोगों का, सारा अली खान, सबका मोबाइल फोन सीज हो गया। देखिए, एक सवाल उठा था और जहन में आया तो मैं 1 महीने से हूं तो बिल्कुल बोलूंगा। देखिए, बॉलीवुड की थाली की बात चली है, मैं तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूं। बॉलीवुड की थाली में अंडरवर्ल्ड माफिया घुसा हुआ था, इस तरह के प्रमाण तमाम एजेंसियों के पास है, कई जगह घुसे भी हुए हैं। बॉलीवुड की थाली में हवाला वाले माफिया घुसे हुए हैं, ये भी ओपन सीक्रेट है। बॉलीवुड की थाली में ड्रग माफिया भी घुसे हुए हैं, ये सबको मालूम है। तो जो आम आदमी टिकट लेकर फिल्म देखने जाता है, सवाल यही है कि फिर बॉलीवुड एग्जेम्प्टेड क्यों रहे? क्यों ना हम आखिर बॉलीवुड से सवाल पूछे? अगर कोई सवाल खड़े होता है तो मेरा सिर्फ ये कहना है। और ये इन सारी चीजों के साथ, इस पूरी चर्चा के साथ हम एक बार फिर वो ब्रेकिंग न्यूज दोहरा दें जिसके साथ हमने 10 बजे की शुरुआत की थी। ब्रेकिंग न्यूज ये जो कि अरविंद ओझा लेकर आए थे, वो ये कि सारी हीरोइनों का यानी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और साथ में श्रद्धा कपूर, इन सब का जो मोबाइल फोन है उसे सीज कर लिया गया है, सबको जब्त किया गया है, साथ में करिश्मा का भी और दीपिका का भी, सबका जिससे पूछताछ, बिल्कुल, सिमोन खंबाटा, सबका फोन सीज कर लिया गया है। और फोन जब सीज होता है तो उसमें आपको खुद समझ में आ सकता है किस तरह की जानकारियां होंगी। फॉरेंसिक एग्जामिन के लिए भेजा जाएगा, डेटा रिकवर्ड किया जाएगा। देखिए, 2017 का चैट है, अब इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कड़ी तलाशेगी। जो हमें जानकारी मिली एक्सक्लूसिव, ये भी बता दें कि इन्वेस्टिगेशन में अब ये होगा कि बीच की कड़ी एक ड्रग पेडलर, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, बड़े सीजर की तैयारी होगी, ये हमें जानकारी मिली। उसके बाद फर्दर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन चलेगा। अब एक सवाल मुझे लग रहा है कि मैं सबसे एक एक करके आऊंगी। किसी ने कहा मुंबई की बदनामी हुई है, बॉलीवुड की बदनामी हो रही है, ये हो रहा है या सच में इलाज हो रहा है? दोनों मिक्स है। मैं बताना चाहूँगा, मैं पहली बार एक पार्टी कवर करने गया तो कुछ मुझे एक्टर अजीबोगरीब हालत में दिखे, तो उन्होंने कहा कि वो स्टोन्ड है। तो ये शब्द मुझे पहली बार इसका मतलब समझने कि स्टोन होना क्या होता है, पता चला स्टोन होना मतलब वो नशे में थे। देन हाई है, माल है, ये सब शब्द मतलब तब मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन आज उस रियल घटना को मैं अगर जोड़ के देखूं तो ये आई थिंक सच है जो सबके सामने आ रहा है, शॉकिंग है। आगे क्या होगा? छोटा छोटा जवाब सबसे, आगे क्या होगा? इंफॉर्मेशन क्या कहती है और मन क्या कहता है? जस्टिस? मुझे लगता है जस्टिस इज डिलेड ऑलरेडी बिकॉज इज अ बिग कार्टेल प्रीवियसली एग्जिस्टिंग एंड दैट हैज टू बी क्लियर। कार्टेल पुराना है, लेकिन इस बार और कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? श्वेता, अगर एनसीबी सच में इस पूरे कार्टेल को, पूरे सिंडिकेट को बस्ट करना चाहती है तो इन्हें बहुत सारे हिंदुस्तान के स्टेट्स में भी जाना होगा। हिमाचल प्रदेश, यानी मन में थोड़ा सा डाउट है कि कितना समय लगेगा और होगा कि नहीं? जी बिल्कुल डाउट है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार नाम सामने आए हैं, लोगों के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है, लेकिन हुआ क्या है? फिर से वो बाहर हुआ क्या है? होगा। देखिए, जो अटेंशन किया गया है उसमें अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जस्टिस लाना चाहिए, पेडलर्स को ज्यादा से ज्यादा अरेस्ट करना चाहिए। मतलब न्याय की उम्मीद आपको भी कम है इसमें?
देखिए, मन तो ये कहता है कि इस बार पूरा स्वच्छता अभियान चला लें, लेकिन सरकार इस पूरे मामले पर आगे कार्रवाई कैसे करती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कार्रवाई थोड़ी दूर तक तो होती है, उसके बाद फिर चीजें उलट पलट हो जाती हैं। जैसा कि सुशांत की मौत के मामले में जांच कहां से शुरू हुई और कहां पर आकर खत्म हो रही है, डाउट है, यानी चैलेंज ज्यादा बड़ा एनसीबी के लिए। मेरे को एक चीज लगती है कि इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि अंजाम तक जाएगी लड़ाई, लेकिन एक बात और है, ये जो सवाल उठ रहे हैं कि इंडस्ट्री को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर बुराई को खत्म करना है कहीं से भी शुरुआत, उसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन है। अगर किसी भी हिस्से में बुराई है, अगर वहां से भी खत्म हो रही है, बहुत बड़ी बात है, दिक्कत क्या है, बहुत बड़ी बात है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और भेद खुल गया तो बात निकलेगी। पॉलिटिशियन की याद दिला रही है मौचमी, हर एक बात पे शेर मारा। नहीं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, क्योंकि कार्रवाई एजेंसी कर रही है, सरकार नहीं। अगर सरकार कार्रवाई करने लगेगी तो सियासत होने लगेगी। आखिरी एंड कर रही हूँ मैं आप ही से, क्योंकि आपने एक दूसरी ब्रेकिंग न्यूज दी है, वो ये कि कुछ दिनों में एक और भी बड़ा नाम आने वाला है। जी देखिए, जब मैं मुंबई आया था, जिस दिन रिया की गिरफ्तारी होने वाली थी, इसी आज तक पर मैंने खबर ब्रेक की थी कि बॉलीवुड को लेकर एक डोजियर तैयार हुआ है। उसके बाद यहीं आज तक की खबर पर मुहर इसी समंदर के किनारे लगी, दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी अभिनेत्री आई हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जांच तो हुई है, जांच का अंजाम क्या होगा इसको लेकर डाउट है। और बड़ा नाम आ रहा है, नाम आएगा बड़ा, लेकिन मैं काफी हद तक मुनीष पांडे की बात से सहमत हूं कि जांच कैसे आगे बढ़ती है इस पर नजर रखनी जरूरी। देखिए, इन सारी चीजों को लेकर अगर थोड़ा सा भी संशय लग रहा है, अगर थोड़ा सा भी पशुपेश लग रहा है, इसका ये सीधा सा मतलब नहीं है कि इस समय कुछ गलत हो रहा है। इसका सीधा सा यह मतलब है कि जब जब ऐसा हुआ है तब तक निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं है। तो क्या इस बार एनसीबी जो इस गेस्ट हाउस में बैठकर जिसने पूछताछ की है लगातार इतने दिनों तक बड़े बड़े नामों से, क्या एनसीबी इस चुनौती पर खरी उतर पाएगी? क्या ड्रग्स का ये मामला जो ऊपर आया है इस समय वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा? अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।